ठीक है, किस तरह बोलता है। तो अभी अर्जुन पूछ रहे हैं वो किस तरह बोलता है, किस तरह वो चलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह वो बैठता है। ठीक है, एक भक्तों के चरित्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले भगवान क्या किसका उत्तर देंगे वो देखिए। सबसे पहले अर्जुन ने क्या पूछा है, एक एक चीज को नोट कर लीजिए कि वो उसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण का उत्तर देंगे पहले। फिर क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं लक्षण क्या है, बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। ये पांच प्रश्न हैं, पांच चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, वो सुनते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यथा कमान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, भगवान अभी लक्षण का उत्तर दे रहे हैं। क्या लक्षण है ऐसे व्यक्ति का, जो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो कहा जाता है। वो बिल्कुल आत्माराम हो जाता है। आत्माराम होने का क्या मतलब होता है कि उससे कोई चीज विचलित नहीं करती। परंतु ये नहीं कि देखिए, कल कल एक माता ने प्रश्न किया था जिसका मैं सही उत्तर उनको दे नहीं पाया था। क्या वो प्रश्न था उनका, उन्होंने पूछा था त्याग और वैराग्य क्या एक है। परंतु त्याग और वैराग दोनों अलग होते हैं। ठीक है, त्याग का क्या मतलब हुआ, त्याग का मतलब ये हुआ कि मैं किसी चीज को खाना छोड़ दिया, परंतु वो चीज मुझे दिख रहा है, तो मैं अपने कृत्रिम तरीके से अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं ना खाऊं, इसका त्याग करूं, इसको त्याग करूं। मान लीजिए कई लोगों को मीठा से बहुत प्रेम है, लेकिन उनके शरीर के लिए यह मीठा ठीक नहीं है, तो वो क्या है, उनको डॉक्टर बोलते हैं उनके कि आप मीठा मत खाइए। तो वो क्या होता है उनके साथ, वो त्याग तो कर देते हैं लेकिन मीठा देख करके उनका पानी आता है। ये इसको कहते हैं त्याग। पर वैराग्य का क्या मतलब है, सामने मिठाई रख दीजिए लेकिन उनको मालूम है कि भगवान की प्रसन्नता कहाँ है, तो वो हो जाता है वैराग्य। उनके सामने सब कुछ रख दीजिए, वो उसको नहीं छुएंगे। ठीक है, तो वो हो जाता है, उनका वो लक्षण है। ठीक है, वो समस्त कामनाओं को परित्याग करते हैं, आपके सामने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे कोई अलग रहता है, वो आपके सामने सब्जी लेने जाएंगे, आपके सामने सब कुछ करने जाएंगे, परंतु उनका उद्देश्य क्या होता है, हम जब सब्जी लेने जाएंगे, मुझ जैसा व्यक्ति जब सब सब्जी लेने जाएगा, वो सोचेगा ये मुझे सब्जी पसंद है कि नहीं पसंद है। लेकिन भक्त स्थित प्रज्ञ में है, वो अगर बाजार से सब्जी लेके आता है, वो क्या सोचेगा, भगवान को ये पसंद है कि नहीं पसंद है। कार्य वही कर रहा है, परंतु दोनों में भेद हो जाता है। वो आत्माराम हो जाता है, वो सारे कार्य उसको भगवान की तुष्टि में आनंद प्राप्त होता है, तो वो वैराग्य हो जाता है। ठीक है, ये लक्षण है। दुख दुखेशु अनु दुखेशु अनुद्विग्न सुख सुखेशु विगत स्पृह वीतराग क्रोध स्थित घी मुनि उच्यते। जो शह तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि, मुनि का क्या मतलब है, मुनि का मतलब होता है वो जो मौन रहते हैं। किस चीज के से मौन रहते हैं, मौन उस चीज से रहते हैं जितने सांसारिक बातचीत है। आज ये इस राजनीति में यहाँ ये हो रहा है, आज समाचार पत्र में ये लिख के आया है, आज वहां ये हो रहा है, आज क्रिकेट मैच में ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, ये हो रहा है। मुनि का कार्य क्या है, मुनि कौन कहलाते हैं, मुनि वो होते हैं जो सांसारिक बातों से बिल्कुल विमुख होते हैं, परंतु जैसे ही कृष्ण कथा आता है उनको आकर्षण बढ़ जाता है, स्वादु स्वादु पदे पदे स्वाद आने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है दुख सुख से विचलित नहीं होते हैं, क्रोध भय आसक्ति बिल्कुल चली जाती है। ठीक है, क्यों क्यों भय चली जाती है, भय इसलिए चली जाती है कि वो पूर्ण कृष्ण भगवान पे आश्रित हो जाते हैं। आप जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है एकदम, जो माँ पे पूर्ण रूप से आश्रित होता है,
क्या उस बच्चे को आप डरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं डर सकता, वो बच्चा डर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि माँ के गोद में रहता है। ठीक है। सिर्फ उसको क्या चाहिए? माँ के लिए हाथ ऊपर करके चिल्लाता है माँ माँ, और रोता है जब माँ के लिए चाहिए। लेकिन माँ अगर कोई भी उसे डराना चाहे, डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे ऊपर माँ है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, वो डरने लग जाता है। ठीक है। ठीक उसी तरह भगवान का भक्त भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत होता है, इसलिए हाथ उठा के भगवान का हरि का नाम करता है। तो उसको मालूम है कि भगवान उसके भगवान के संरक्षण में है, तो भय का कोई कारण ही नहीं होता। जिस तरह छोटा बच्चा, कभी भी भय नहीं होता उसको। ठीक है। यह सर्वत्र अनिभि यह सर्वत्र अनिभिस्नेह ततः प्राप्य शुभाशुभम शुभाशुभम न अभिनदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसकी घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। शुभ अशुभ से कोई भी उसे ऐसा नहीं है कि सामने उसके कोई मांस भक्षण कर रहा है तो वो उससे घृणा हो रहा है, नहीं। बिल्कुल नहीं। ये अगर उसका कॉन्शियसनेस वो अलाउ करता है, तो उसको सामने कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि परे हो गया है। ऐसा नहीं, अरे 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 अरे, तुम मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं। शुभ और अशुभ दोनों से घृणा घृणा से नहीं देखता है वो। कल मैंने बताया था ना आपको, भगवान का भक्त क्या है? सभी को भगवान, सभी के हृदय में भगवान को देखता है, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो किसी से घृणा के प्रश्न ही नहीं होता है। कोई शुभ और अशुभ कभी भी नहीं देखता। प्रभुपाद जी 1966 में सबसे प्रथम, 1965 में 17 सितंबर 1965 में जब सबसे पहली बार बॉस्टन में उतरे थे, तो देख करके विचलित हो गए थे। ठीक है। हम लोग अमेरिका जाएंगे, अगर हम पूरे भौतिक जगत का, हम पूरे भारत भारत नहीं समझिए, पूरे विश्व का सबसे स्वप्न नगरी कौन है? सबसे स्वप्न नगरी सब कहाँ जाना चाहते हैं? अमेरिका में। अगर थोड़ा सा एक बार अमेरिका चले जाएं, ठीक है, ताकि वहां भौतिक सुख जो है वो बहुत नेचुरल है, भौतिक सुख सबसे अधिक है। लेकिन एक दिव्य पुरुष क्या सोचता है? जब वो उतरे थे पहली बार, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या देखा था कि अरे, ये इतना भयावन जगह, इतना भयंकर जगह। कहते हैं, वो प्रोपा जी कहते हैं कि यहाँ के लोग इंद्र तृप्ति में इतने संलग्न हैं कि भगवान से कितने दूर हैं। भगवान मुझे बताइए कि मैं इनको भगवान की चेतना कैसे दे सकता हूँ। ठीक है। तो जो दिव्य पुरुष होता है, वो सबको चाहता है भगवान से जोड़ने के लिए। इसलिए वहां भी प्रोपा जब गए थे, तो क्या किया था उन्होंने? हिप्पियों के बीच में रहे थे, जो सबसे घृणित लोग थे। हर तरह का जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो तोड़ते थे। मांस भक्षण करते थे, प्राय स्त्री का संलग्न होता था, इंटॉक्सिकेशन था, हर तरह का चोरी और चकारी करते थे। परंतु वो उनसे वो बिल्कुल विमुख रहे। वो ये सब चीज दिव्य भक्त को, भगवान का शुद्ध भक्त को ये सब चीज विचलित नहीं करता है। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको ही बदला और वहीं से इस्कॉन की स्थापना की। ठीक है। तो शुभ अशुभ कहीं से वो हर्षित नहीं होता ना, कोई विचलित नहीं होता। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस प्रकार, अब वो चलता कैसे है? चलता कैसे है? जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, बताइए। कछुआ को बताया, कछुआ को जब भी डेंजर होता है, जब भी उसे कुछ अपने अपने लिए उसको सुरक्षा चाहिए होता है, तो क्या करता है? उसके जो ऊपर के जो खोल होते हैं, उसके भीतर वो समा जाता है, अपने आप को उसके अंदर खींच लेता है। ठीक उसी तरह भक्त क्या करता है? इंद्र विषयों को अपने अंदर खींच लेता है। इनको ये सब चीजें विचलित नहीं करती। ठीक है। सिनेमा चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है,
सांसारिक बातें हो रही हैं, वो उनके सामने भी हो रही होंगी, परंतु वो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, वो वहीं पर बैठे रहेंगे, परंतु वो अपना नाम का जप करते रहेंगे या फिर उनसे बिल्कुल विमुख रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां से चले जाएंगे या अपना कर्तव्य छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, परंतु उसमें उनको आकर्षण ही नहीं आता। बहुत सुंदर श्लोक है ये। आप लोग को अगर स्मरण करना हो तो इसको स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके सामने आप रख दीजिए कोई भी चीजें, फिर भी उनको आनंद नहीं आएगा। राजनीति चल रहा है, ये चल रहा है, कोई नहीं आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आनंद आएगा? उसका उत्तर इसमें है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज रसो पस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कितना सुंदर है, बताइए। भगवान क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम अपने को कितना भी त्याग कर लें, मान लीजिए हमने कोई चीज को खाने के लिए निषेध कर दिया, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति को मीठा बहुत पसंद है, परंतु डॉक्टर ने बताया है कि आपके लिए मीठा जो है वो निषेध है, नहीं खाना है, आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो वो मीठा को देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है, ठीक है। और कभी मौका मिल गया, कहीं लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो एक बार को वो खा भी लेगा। परंतु अगर उसके हृदय में ये बैठ गया कि वो उसके लिए, शरीर के लिए हानिकारक है, तो कितना भी उसके सामने रख दीजिए, वो नहीं खाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको उससे ऊंचा स्वाद का अनुभव करने लगा है। ऊंचा स्वाद क्या है कि इस केस में उसकी शरीर के लाभ है। ठीक उसी तरह भक्तों का क्या है, ऊंचा स्वाद क्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज रसो पस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। यानी उसको हायर टेस्ट मिलने लग गया है। हायर टेस्ट जब मिलने लग गया है, तो सामने कुछ और रख दीजिए तो उसको उस चीज में आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी को अगर किसी चीज को आदत डालना है तो क्या करना चाहिए? उसको मना नहीं करना चाहिए। उस आदत से और अच्छी चीजें उसको अगर विकसित कर लिया तो वो स्वतः ही वो चीजें चली जाएंगी, वो अपने आप चले जाएगा। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि अरे इनके पास तो कोई काम नहीं है, ये तो हरे कृष्णा का महामंत्र करते रहते हैं, माला में जहां देखो जप जप करते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है क्या? इतनी काम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन उनको वो समझ नहीं आया, क्योंकि उनको जो जप का जो हायर टेस्ट मिला है, रसोपस्य, रसोवर्ज रसोपस्य, जो हायर टेस्ट मिला है, वो आप कितना भी कुछ दे दीजिए, वो टेस्ट वो उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए भक्त क्या है, वो उसके सामने कुछ भी आ जाता है तो कोई कुछ भी आनंद नहीं लेते उसके। ठीक है, बहुत अच्छा एक कथा आता है, ये खत्म करता हूँ फिर बताता हूँ, नहीं तो लंबी कथा हो जाएगी। हरिदास ठाकुर जी का नमाचार्य थे हमारे संप्रदाय के। तो बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। हरिदास ठाकुर भगवान का 3 लाख का नाम डेली करते थे। तो जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य का राजा उनसे बहुत द्वेष करता था और सोचता, वो बोलता था सभी को, ये पाखंडी है, झूठ मूठ का भगवान का नाम लेते रहता है, इसका सारा पाखंड मैं निकाल दूंगा। तो वो क्या करते हैं कि एक वेश्या को उनके पास भेजते हैं रात को, कि इसको जाओ, इसको मोहित करो और इसको पर्दाफाश करके समाज के सामने लेके आओ। जब जाती हैं, वो वेश्या जब उनके पास जाती हैं, तो और हर तरह से मोहने का कोशिश करती हैं, तो लेकिन हरिदास ठाकुर क्या होते हैं, नामाचार्य ठाकुर, ये ना ही शुभ अशुभ से ना ही शुभ न अशुभ से वो विचलित होते हैं। बोलते तुम बैठो यहाँ पे, मेरा कुछ माला बाकी है अभी, वो माला कर लेने दो, फिर तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम्हारी इच्छाओं को सुनता हूँ। तो बैठ जाती हैं उस रात को पूरा रात वो माला जप करते रहते हैं और वो सुनते रहती, सुनने सुनने मात्र से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो हरिनाम करते रहते हैं और रात भर सुनते रहती है। ठीक है, अगली सुबह फिर राजा के पास जाके बोलती है कि नहीं, इसको इसको तो मैं कितना भी लुभाने का कोशिश की, लेकिन ये बोल रहा है मुझे रात भर
मेरा कुछ माला बाकी था वो कर लूंगा, इसके बाद तुम्हारे से बात करता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं निकाल पाया। तो राजा बोलते हैं आज फिर जाओ। दूसरे दिन फिर जाती हैं, और दूसरे दिन भी हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो कहते हैं कि तुम आज बैठो, मेरा थोड़ा सा बाकी, बस हो गया, बस हो गया करते हुए उस दिन भी पूरी रात वो हरि नाम सुनाते हैं। और तीसरा दिन वो जो वैश्या होती हैं, हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भक्त बनती हैं, उनके शरणागत होकर के बोलती हैं मैं आपको विचलित करने आई थी, मुझे क्षमा कीजिए। फिर वो भगवान हरिदास ठाकुर की शिष्या बनती हैं। ठीक है, तो क्यों शिष्या? क्योंकि उनको हायर टेस्ट लग गया था, नवाचार्य को हायर टेस्ट था। ठीक है, तो इन सब चीज ये विचलित नहीं कर पा रही थी। यतो यतो हि अपि कौन्तेय पुरुष विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभा मन। हे अर्जुन, इतनी इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो अब तक हमने क्या देखा? सकारात्मक भगवान ने सकारात्मक पॉजिटिव साइड दिखाया कि अगर भक्ति करते हैं तो क्या पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और एक भक्त क्या करता है? एक कछुआ के भांति अपने इंद्रियों को सबके अपने इंद्रिय तृप्ति को अपने मन पूरे शरीर के अंदर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसको विषय हायर टेस्ट लग जाता है। परंतु भगवान अब दूसरे साइड भी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि बोलते हैं कि इंद्रिय इतना वेगवान है, इतना वेगवान है कि हम कितना भी उसको पकड़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं फिसल जाता है। उसको वश वश में करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अम, किसी को अगर डॉक्टर ने मना किया है, कितना भी त्याग कर दिए, फिर भी अगर कोई नहीं दिखता है तो खा लेता है। ठीक है, तो उसको करना बहुत मुश्किल है। ये अगला दूसरा साइड दिखा रहे हैं भगवान, और इसका कारण भी देंगे अभी कि क्यों ऐसा होता है, मनुष्य का पतन क्यों होता है। 62वां 63वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, हम लोग आने ही वाले हैं उसका। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे ही वशे ही यश इंद्रियाणि यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। स्थिर बुद्धि किसको कहते हैं? जो भगवान पे पूर्ण रूप से स्थिर है, कोई चीज विचलित नहीं करता। जैसे उदाहरण के रूप में हमने नमाचार्य हरिदास ठाकुर का अभी पढ़ा। ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और ये हमें 62 और 63वां श्लोक हमें बताता है कि एक मनुष्य का पतन क्यों होता है। ठीक है, और ये दोनों श्लोक जो हैं वो फिलॉसफी पूरे विश्व भर में फिलॉसफी में कई जगह इन इन दो श्लोकों को कोट किया जाता है। इसको समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझिए इसको। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्तुपजा संगात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। अगला श्लोक भी पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। 8 तरीके होते हैं, 8 प्रोसेस, 8 प्रोसेस है जिससे कारण एक मनुष्य का पतन होता है। ध्यायतो विषयापुंसा, ये ध्यायतो का क्या मतलब होता है? ध्यायतो का मतलब होता है इंद्र विषय का चिंतन करना, करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसको मतलब होता है ध्यायतो। ठीक है, ध्यायतो कोई चीज से पे हम हमारा पतन क्यों होता है ये बता रहे हैं। ये 8 चरण प्रोसेस है। ध्यायतो विषयापुंसा, कोई चीज को हम देख लेते हैं, लेकिन होता क्या है, देखने से हमारा मन वहां हटता नहीं, बार बार उसको देखना चाहते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते हुए मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कहने का क्या मतलब है कि कोई चीज को हम जो हमारे लिए अच्छा नहीं भी है, आज की तारीख में आप देखिएगा मोबाइल लेकर के आप सड़कों में 10 में से 8 लोग ऊपर नहीं देख करके सिर्फ मोबाइल तक देखते रहते हैं कि मोबाइल में क्या चल रहा है। ठीक है, और
होता क्या है, जो चीज नहीं भी, क्योंकि हम आज की तारीख में इतने चीजों से, हमारे आसपास इतनी चीजें हैं देखने के लिए कि हमें बहुत विचलित कर कर सकती हैं सब चीजें, और विचलित करती भी हैं। ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं और देखने के बाद हम ध्यान नहीं हटाते। देखने के बाद उसी के बारे में मनन करते रहते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा काम उत्पन्न होता है, उस पे हमारी लस्टी डिजायर्स उत्पन्न होती हैं। काम मतलब हमारा उस पे, उसको करने की इच्छा होने लगती है, और फिर क्या होता है, वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई होती है, क्रोध प्रकट होता है। नए नए मोबाइल आने लगते हैं आजकल, बहुत, हर दिन, हर 2 दिन में नया मोबाइल आता है। कई लोगों को मोबाइल से बहुत पसंद है, बहुत प्रेम होता है मोबाइल, नया नया मोबाइल खरीदने का। ठीक है। जबकि उनकी जो मोबाइल है वो काम कर रहा है, फिर भी क्या करते हैं, उस पे ध्यान लगा देते हैं, जिसके कारण क्या, उस पे आसक्ति आ जाती है, काम उत्पन्न हो जाता है। काम उत्पन्न होने के बाद क्या, अगर वो चीज नहीं मिली, मान लीजिए उनके पास वो पैसे का संग्रहण नहीं कर पाए, संगठन नहीं कर पाए, या पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, तो क्या हो जाता है, क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध का प्रकट क्यों होता है, क्रोध आता क्यों है, ये सोच करके देखिए। क्रोध क्रोध इसलिए आता है हमें कि जो चीज पे हमारी आसक्ति आ जाती है वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती, इसी के कारण क्रोध आता है। किसी ने हमें डांट दिया, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो हमें क्रोध आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी इज्जत करे। ठीक है। और वो जब नहीं करता तो हमें क्रोध प्रकट होता है। तो कोई चीज पे हमारी आसक्ति होती है जो प्राप्त नहीं होता है, उसी के कारण क्रोध प्रकट होता है। लेकिन यही समाप्त नहीं है। ठीक है, अभी तक तो 3 स्टेप प्रोसेस हुआ है। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध उत्पन्न होने से हम सम्मोहित हो जाते हैं। ठीक है। सम्मोहित स्मरण शक्ति भी क्रोध में आपने देखा है कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, क्यों? क्योंकि क्रोध से स्मरण 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 शक्ति, उसकी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, खत्म हो जाता है, सोचने का समझ शक्ति खत्म हो जाता है, समझने का कि गलत कर रहा है, सही कर रहा है। क्रोध में जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो तो निश्चित रूप से गलत ही गलत ही होता है। ठीक है। तो स्मरण शक्ति चली जाती है। स्मरण शक्ति चली जाने से क्या होता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाता है। ठीक है। बुद्धि नष्ट हो जाता है, क्या करना चाहिए उसका, उसको ध्यान में ही नहीं रहता। ठीक है, ऐसी चीजें कर देगा। क्रोध में जितना कार्य होता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्रोध में होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही हिज ग्रेस गौरंग दास प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो अ, पूना का कौन सा जेल है, कौन सा जेल है, बहुत ही नामी जेल है ये, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा उस जेल का नाम। वहां पे वो लेक्चर देने के लिए गए थे। लेक्चर में जब उन्होंने, उनका लेक्चर जब समाप्त हो गया, तो एक जब उन्होंने पूछा किसी का कोई प्रश्न है, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक प्रिजनर जो वहां पे कैदी था, वो खड़ा हुआ, बोला मेरा प्रश्न है। और वो कैदी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहा था और उसको शास्त्रों का ज्ञान भी था। तो वो बोला कि प्रभु, मैं स्टेज पे आना चाहता हूँ। तो गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि मैं तो डर गया, कि ये पता नहीं क्या करेगा मेरे पास। तो स्टेज में आ जाता है। तो फिर स्टेज में आकर के वो बहुत शास्त्रों को कोट करता है, बहुत श्लोक को कोट करके प्रश्न करता है। तो गौरंग का प्रभु बोलते हैं, मैं तो बहुत ही हैरान रह गया। तो मैंने उनको पूछा उससे कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तो बोला, प्रभु, क्या तुम्हारा दोष क्या है, क्या है तुम्हारा केस क्या है? तो बोला, प्रभु, मैंने 12 खून किया है। तो गौरंग प्रभु ने कहा, तो फिर इतना तुम्हें ज्ञान है, तो फिर तुमने इस तरह का घृणित कार्य क्यों किया? तो उन्होंने बोला, सिर्फ क्रोध के कारण। तो जितना भी आप ये चीजें होती हैं, जितना भी गलत कार्य होता है, वो क्यों होता है? क्रोध। क्रोध से क्यों होता है? स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। स्मरण शक्ति से बुद्धि नाश हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और बुद्धि जिसका नाश हो जाता है, जैसे उस कैदी ने बोला, फिर वही करता है, भवकूप में गिर जाता है। ठीक है, वो ऐसे कार्य करता है जब, जो, ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया, पर हम छोटे छोटे, चाहे वो अपने घर में हो, एक छोटी छोटी चीज के लिए हम गलत बात बोल देते हैं, अपने परिवार से गलत बात बोल देते हैं, गलत ढंग से बात बोल देते हैं। ठीक है, जो नहीं करना है। ठीक है। और उसमें परिवार के बीच में ही कलेश उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, वो क्यों होता है? क्रोध के वजह से। तो ये 8 चरण है, 62 और 63 जोड़ पढ़िए। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयन इंद्रियश्चरन् आत्म आत्म विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। एक ही चीज से भगवान मिल सकते हैं, राग और द्वेष से हमें उसको संयम करना होगा। लेकिन ये हम करना चाहेंगे तो नहीं संयम होगा। हमें क्या करना होगा? अपना मन इनसे हटा करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा, हरि नाम लेना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अपने आप स्वतः ही धीरे 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 ये कम होने लगेंगे। प्रसादे सुरदु सर्वदुःखानां हानियस उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। उसको सोचने समझने की स्थिति, वो क्या करना है उसे ज्ञात रहता है। ठीक है, 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 41वें में भगवान कहेंगे, शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो सतबुद्धि, जिसको हम लोग सतबुद्धि बोला जाता है ना, सतबुद्धि क्या होता है? सतुगुण में जो बुद्धि होता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भय। यानी करना क्या है, क्या करने, क्या किस चीज को जो कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। जब हम ये शास्त्र पढ़ने लगते हैं हमें ये समझ में आ जाता है। डिसीजन मेकिंग हम बहुत, क्योंकि बुद्धि स्थिर होती है ना, क्योंकि क्रोध कम होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है तो हमारी सोचने की शक्ति है उसमें तीक्ष्णता आ जाता है, शार्पनेस आ जाता है, तीव्र हो जाता है। ना नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख ही सुख हो भी कैसे हो सकता है? तो शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है? जापान जो देश है सबसे विकासशील देशों में आता है। ठीक है, वहां पे लोग सबसे सभ्य माने जाते हैं। और जितने भी सेंटेनरी लोग, 100 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, सबसे ज्यादा जापान में पाए जाते हैं। उनकी खाने की सब सबसे ज्यादा संपन्न है। खाने की जो उनकी हैबिट है वो भी बहुत अच्छा है, लिविंग स्टाइल अच्छा है, बहुत ही कर्मठ होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। फिर भी सारी सुख सुविधाएं भौतिक जगत की हैं, फिर भी आज की डेट में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा जापान का है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है? वो कहीं के लिए है, अमेरिका के चली जाइए, कहीं के लिए। ठीक है, तो आज की डेट में जो मौतें होती हैं उसमें सबसे चौथा नंबर सुसाइड का आता है। WHO का जो रिकॉर्ड है वो चौथा आता है। तो हमारा मटेरियल, हमारा हम तो वैज्ञानिक रूप से हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, सुख सुविधाएं तो बहुत मिलती जा रही हैं, परंतु ये चीजें क्यों हो रही? क्यों? क्योंकि हम जितना इन सब चीजों को भोग करेंगे भगवान से उतना दूर जा रहे हैं, और जितना दूर जाएंगे उतना अशांत होंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविद्यते तत अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य को बुद्धि को हर लेता है। तो इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। किसी एक चीज पे हम मन लगा लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारी बुद्धि को हर लेती है। ठीक है, तस्मादस्य महाबाहु निग्रहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो भगवान अब इसको अब निष्कर्ष पे लेके आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि अपने इंद्रियों को अगर हम संयमित करते हैं, जिसका भगवान कह रहे हैं जो इंद्रियों को अपना संयमित कर लेता है उसकी बुद्धि
स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तीन चीजों पे विजय पा लेता है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये नरक के तीन द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मना। काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है, ये जो तीन है, काम, क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ उत्पन्न, लोभ से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, उस चीज पे प्राप्ति नहीं होने से क्रोध। ये नरक के तीन द्वार, इसमें हम अगर विजय पा लेते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर हो पाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। रिवर्स है। ठीक है, 4 बजे भक्त उठता है, ठीक है, जब सारे लोग सोते हैं, और 9:30 10 बजे सो जाता है जब सारे लोग जगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि रात है वो तमोगुण का है, रात में कोई अच्छे कार्य हो ही नहीं सकते अगर वो ज्यादा जगेगा। तो रात को वो जल्दी सोता है। वही कार्य किसी को, छात्र को भी अगर पढ़ना है, कई छात्र पढ़ने के लिए रात भर जगते हैं, तो उनको क्या करना है? रात को जल्दी सही, सुबह जल्दी उठिए। ठीक है, और जो आप 2 घंटे में कार्य करते हैं वो आपका 1 घंटे में होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसमें शायद कोई, शायद ही तमोगुण का कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे अच्छा समय है, सतोगुण का समय है। ठीक है, तो भक्त क्या करता है? जब जब सब सोते हैं तो ये जागता है, जब सब जागते हैं वो सोता है। ठीक है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यदतः तदत कामा यम प्रविशन्ति सर्वस शांतिम आवापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान उसी को कंक्लूजन में ला रहे हैं और उदाहरण से समझा रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। उसको किसी तरह की इच्छाएं जो है वो विचलित नहीं करती, उसको मालूम है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो वो स्थिर रहता है बुद्धि में। विहाय कामान विहाय कामान स यह सर्वान पुमान चरति निष्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस प्रकार, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान उसी चीज को और री इन्फोर्स करते हुए बता रहे हैं कि हमें विचलित नहीं होना है। इसको बहुत अच्छे से आप, हम लोग अभी भक्ति योग में पढ़ेंगे, जब हम 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक पढ़ेंगे। एषा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नैना प्राप्यम विमुह्यति स्थित्वा आस्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण यच्छति। यह आध्यात्मिक यथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये अंतिम श्लोक है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सतमद भावम यान्ति न अस्त्र संशय। 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति, हम जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे तो अंत काल में भगवान हमें जरूर याद आएंगे। परंतु अगर हम सिर्फ अंत काल में कोशिश करें तो वो नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान को एग्जाम की तैयारी साल जीवन भर करेंगे तब हम वो एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है, गीता का सार। और थोड़ा सा 2 या 3 श्लोक हम कर्मयोग पे भी कर लेते हैं, और फिर आज का सेशन को हम पूर्ण विराम देंगे। तो हमने अभी आज की तारीख में क्या क्या पढ़ लिया? दूसरे अध्याय में बहुत चीजें पढ़ी। कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा। सबसे पहले ज्ञान योग में आत्मा और शरीर का भेद को समझा हमने।
इसके बाद कर्म योग पढ़ा, जो भगवान पाप और आनंद कर्तव्य करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। और बाद में भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति योग के द्वारा असमंजस की स्थिति और पारिवारिक परंपराएं पे विजय प्राप्त कर सकते हो। कैसे? क्योंकि तुम शास्त्र अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, पहला। तो असमंजस का तो सब प्रश्न ही नहीं आता। दूसरा, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो शास्त्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो स्वतः ही पूर्ण हो गया। तो तुम पिंडदान देने की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा करके भगवान ये तीनों योग के बारे में बताते हैं। और अब हम एक एक योग को विस्तार से पढ़ेंगे, 3 से 6 में विस्तार से। पहले कर्म योग का 2 या 3 श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद फिर समापन करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, योग का क्या मतलब होता है। योग योग का क्या मतलब है? बहुत हिंदी में ये शब्द आता है योग। योग का क्या मतलब है? योग का मतलब है जुड़ाव, जोड़ना, प्लस एडिशन। तो कर्म योग का क्या मतलब है? वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़ता हो, कर्म प्लस योग। ठीक है, वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़ता है। चलिए, ये अध्याय कैसे शुरू होता है वो समझ लेते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततिकम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ये प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है। देखिए, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कितनी चीजें भगवान ने कितनी चीजें बताई। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भगवान ने क्या कहा? तुम भक्ति करो। अर्जुन क्या समझे? अर्जुन को तो लड़ाई नहीं करना था। तो अर्जुन समझे, अरे, भगवान ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोला है, तो भक्ति ही करते हैं, फिर तो भगवान युद्ध करने के लिए मेरे क्यों क्यों कह रहे हैं? तो अर्जुन की समझ में भक्ति का क्या है? अर्जुन ये समझ रहे हैं, भक्ति को जड़ता समझ रहे हैं, कि कहीं जाकर के जंगल में भगवान का नाम का जप करना है, वही वही भक्ति है। तो भगवान अर्जुन फिर प्रश्न कह रहे हैं कि जब आप बुद्धि योग को, यानी बुद्धि योग या और भक्ति योग एक ही है, भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, तो मुझे युद्ध क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? युद्ध से तो वो हमेशा से दूर भागना चाह रहे हैं। तो अब भगवान कर्म योग को बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कर्म योग क्या है? कर्म योग है निष्काम कर्म योग, जो भगवान के लिए, जो कर्म के द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं, वो है कर्म। ठीक है, तो भगवान समझाएंगे, देखिए। वामिश्रणे वाक्यम बुद्धि मोहे सेव में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयाम। बहुत सुंदर श्लोक है। अपने व्यामिश्रित अनेका अनेका अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। भगवान तो दूसरे अध्याय में बहुत चीजें बता दी। ठीक है, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, बुद्धि योग बता दिया। तो अर्जुन क्या है, आप कंफ्यूज हो गए। वह क्या बोल रहे हैं? तद एकम वदा, यानी एक चीज बताइए मुझे। आपने इतनी चीजें बता दी है, अब मैं मुझे क्या करना है वो बताइए। पहले तो आपने बोला कि आत्मा इनको आत्मा और ज्ञान, आत्मा और शरीर के भेद को बताया आपने। फिर आपने बोला जी कि तुम युद्ध करो। ठीक है, युद्ध करो, ताकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। फिर आपने क्या बताया? फिर आपने बताया जी कि आप बुद्धि योग, जो भक्ति योग है, वो करो, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने सबको भक्ति योग के द्वारा ही बताया है। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कंफ्यूज हो गए, आपने इतनी चीजें बताई हैं, अब एक चीज बताइए, तद एकम वदा, एक चीज बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। देखिए, ये शब्द बार बार लेके आ रहे हैं भगवान। अर्जुन हमेशा भगवान से पूछ रहे हैं, मुझे श्रेयस्कर चीज बताइए, मुझे प्रिय लगने वाली चीज मत बताइए, मेरे लिए जो सही में अच्छी है, जो मैं जिससे मेरा भला हो सकता है, वो बताइए, श्रेयस्कर है, लॉन्ग टर्म, वो बताइए। ठीक है,
ये अंतिम श्लोक है, इसको करते हैं, इसके बाद आज पूर्ण विराम देंगे। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता नया मया नघा ज्ञान योगे संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा समझते हैं। तो भगवान एक्चुअली सभी को भक्ति योग, भगवान ने भक्ति योग ही बताया था। ज्ञान में भी भक्ति, कर्म में भी भक्ति, और भक्ति योग में तो भक्ति है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि देखिए, भक्ति को कोई बहुत तरीके से समझने का प्रयास करता है, ठीक है। कोई इसे ज्ञान के द्वारा समझता है, कोई इसे कर्म के द्वारा भी समझता है, परंतु ये है एक ही चीज, ठीक है। ऐसा करके भगवान अभी समझा रहे हैं, और इसका और विस्तार से हम मंडे से देखेंगे कि भगवान इसको और डिटेल में भगवान अभी बहुत विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। तो और डिटेल में हम जाएंगे इसका। तो आज का, इस सप्ताह का आज यही समापन देते हैं, और आपके कोई भी प्रश्न है वो कर सकते हैं, परंतु इससे पहले कोशिश कीजिए कि कल और परसों के दिन हमने ये जो 2 अध्याय करे हैं वो थोड़ा सा हम उसका अध्ययन कर लें, ताकि कुछ हम सोमवार सोमवार को उस पर कुछ चर्चा भी करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। आज बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, उसको आप लोग अध्ययन जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रवेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद हम प्रणाम। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एक जीवात्मा है दुनिया के अंदर, जिसको दुनिया से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है और ना ही भौतिक सुखों से कोई लेना देना है। और उसको कभी ना तो सुख का ज्यादा अनुभव होता है, ना ही दुख का ज्यादा अनुभव होता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता सुख आ रहा है या दुख आ रहा है। ठीक है। और उसको वो घमंड से और गुस्से से भी दूर है। उसको क्या कहेंगे प्रभु जी? उसका तो हमने अध्ययन किया ना, वो उसकी, लेकिन वो देखना है वो कर क्या रहे हैं, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ। दूसरे अभी हमने पढ़ा था ना कि उनकी हाँ। बुद्धि, वो इनसे अब परे हो गए हैं, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में इतना आनंद आने लग गया है। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो उनका जो गृहस्थ जीवन है उसका कर्म नहीं करते। माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चे, वो सब कुछ करते हैं। जी परंतु यदि घर में कोई झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, उसको गुस्से से कोई लेना देना नहीं है। घर में खुशी आती है तो उसको खुशी से कोई लेना देना नहीं है। गम आता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कहना भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ अपना कर्म करना है और भक्ति में लीन रहना है, बस और कुछ नहीं। सुबह 4 बजे से जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जी। जी जी। तो भगवान तो ऐसे ही आइडियल चरित्र का गुणगान कर रहे थे अभी कि जो विचलित नहीं होता, जो समान भाव रहता है। तो ऐसा जो जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, भगवान का भक्त है, और भगवान का भक्त का यही चरित्र है जो आप अभी बता रहे हैं, और वही भगवान ने अभी बताया है कि वो बिल्कुल विचलित नहीं होता, और वो अपना कर्तव्य से विमुख भी नहीं होता, जो आपने कहा बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि सभी जो उनके परिवारगण हैं वो भगवान के ही अंश हैं, और उनका कर्तव्य से विमुख नहीं होता, ठीक है। अर्जुन को भी वही समझाएंगे, तुम्हें कर्तव्य कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, ठीक है। तुमको युद्ध करना है, परंतु युद्ध क्यों करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही चरित्र का उल्लेख भगवान ने अभी दूसरे अध्याय में, एक भक्तों का चरित्र ऐसा ही होता है जो जिसका आपने उल्लेख किया प्रभु, ठीक है। बहुत सुंदर प्रभु। पुनीता माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, हम श्लोक कैसे याद करें, कैसे पढ़े? क्योंकि बिना श्लोक के तो किसी को अगर गीता जी का कुछ पता है तो मजा नहीं है। जब तक श्लोक नहीं बोले जब तक गीता जी का वो नहीं है। जैसे ठाकुर जी जब भी आएंगे जब कि हम किसी को श्लोक के द्वारा किसी को समझाएं। तो आप बताइए कि हम श्लोक कैसे याद करें, कैसे पढ़ें? श्लोक प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे से श्लोक को इतना मेहनत किया उन्होंने। एक एक शब्द को देखिएगा, संधि विच्छेद किया है, ठीक जी है। और श्लोक श्लोक को फॉर्मूला की तरह याद कीजिए। अगर फॉर्मूला की तरह आप याद कीजिएगा तो श्लोक आपको याद हो जाएगा। उसके शब्द को समझ करके याद कीजिए और एक श्लोक को बार बार पढ़ते रहिए, अगले श्लोक में मत जाइए। 3 श्लोक का टारगेट रखिए। हफ्ते में, सप्ताह में, एक हफ्ते में 3 श्लोक या 2 श्लोक या एक श्लोक, शुरू में एक श्लोक ही कीजिए और हर दिन उसको पढ़िए। हर दिन उसको पढ़िए और उसके उसके अर्थ को पढ़िए, अर्थ के साथ उसको जोड़िए, अर्थ के साथ उसको जोड़िए। देखिए आपको याद हो जाएगा। डेली डेली उसको पढ़िए, सुबह उठिए और डेली उसका एक श्लोक को उठाइए, उसको डेली पढ़िए शब्दार्थ के साथ। ऐसे याद कीजिएगा तो 2 हफ्ते के बाद आप भूल जाइए। लेकिन अगर शब्दार्थ के साथ याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जी। बिल्कुल हरे शब्दार्थ के साथ आपको ध्यान से याद करना है कि ये श्लोक में कहा क्या गया है। तो आपको क्या होगा कि 1 महीने के बाद भी वो इंसिडेंट, वो अगर व्याख्यान याद आता है तो वो श्लोक इमिडिएटली याद आ जाएगा। ज्यादा श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है माता जी। धीरे धीरे एक एक श्लोक एक हफ्ते में याद कीजिए, डेली पढ़िए उसको, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, याद हो जाएगा माता जी, कोई कठिनाई नहीं। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कि ठाकुर जी ने लिखा है कि भक्तों के साथ रहकर ही भक्ति आती है। और वो जो कर चुके हैं, जैसे आपने जो पढ़ा, आपने जो प्रभुपाद जी के साथ करा जो भी है, और वो हम आप लोग के साथ करेंगे तो जल्दी हम ग्रहण करेंगे, जल्दी हमें आएगा। नहीं तो हम अपनी कितनी बुद्धि लगा ले तो नहीं आ पाएगा प्रभु जी वो। जी माता जी, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही सीखेंगे। आप सिर्फ आप नहीं, मैं भी आप लोग से सीखता हूँ। और साधु कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग, सिर्फ साधु संग अगर करेंगे, लव मात्र, एक छोटा थोड़ा सा भी अगर हम साधु का संग कर लेते हैं तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाता है। तो साधु का संग पूरे दिन में जरूर कीजिए। इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप लोग आपस में भी मिलिए, आधे घंटे के लिए मिलिए और ऐसा शेड्यूल बनाइए कि 5 या 10 लोग मिल रहे हैं या सभी लोग मिल रहे हैं, यहाँ जितने लोग हैं, एक श्लोक आपने याद किया, आप सुनाइए, फिर दूसरे ने वही श्लोक रिपीट किया। ऐसे करके जब समूह में आप लोग पढ़ेंगे ना तो वो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो समूह जी में पढ़ने का भी कोशिश कीजिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु। प्रणाम माता, हरे कृष्ण। शशि चौधरी माता जी, हरे कृष्ण माता। अनम्यूट कीजिए प्लीज माता, शशि चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे क्रोध को मैंने अपने तो समझिए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग के साथ में रह के थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन परिवार में किसी सामने वाले को अगर हर टाइम क्रोध आता हो और उससे अपने आप को कैसे संभाले? माता जी देखिए, कोई भी चीज को अगर आपको सबसे पहला कार्य एक करना है कि उस चीज अपने आप को उस सिचुएशन में मत लेके आइए। मतलब अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो आप उसका उत्तर, प्रति उत्तर दोनों नहीं देना आपको उस समय। ये आप एक फॉर्मूला निश्चित रूप से गाड़ लीजिए, क्योंकि अगर क्रोध का कोई प्रति उत्तर उत्तर देता है तो जो क्रोधित व्यक्ति है और क्रोध उसका बढ़ जाता है, ये तो निश्चित है। तो उसमें ना उत्तर देना है ना प्रति उत्तर देना है। ये इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति क्रोध करना भी धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है। पहले तो ये प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अगर वो सिचुएशन आता है तो अगर आप हरि नाम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, हम लोग जितने लोग हैं, 20 से 22 लोग जितने लोग मिलते हैं, हरि का नाम शुरू, अगर आप लोगों ने अभी हरि का नाम शुरू नहीं किया है, एक माला शुरू कीजिए। जाइए और सीधा हरि का नाम 108 माला कर लीजिए, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे।
ये फॉर्मूला अपनाइए, क्योंकि ये सीनियर डिवोटीज ने यही फॉर्मूला दिया है। देखिए धीरे 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 आप पे क्रोध पे आप नियंत्रण पा, देखिए पूर्ण रूप से तो नहीं पा पाएंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कम भी कर पाए तो बहुत अच्छा है। हरि का नाम लेना बहुत जरूरी है, हरे कृष्ण महामंत्र का करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपके मन को शांत करेगा। सुबह उठिए, हरि का नाम जरूर लीजिए माता जी, ठीक है। सबसे अब पहले प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी समझिए, मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि ठीक है समझो करो, लेकिन बार बार अगर ऐसा वो कुछ मतलब अपमानित भी करते हैं और गलत भी कार्य करते हैं, हम्म। तो फिर कितना बर्दाश्त किया जाए? देखिए माता जी, मतलब वो खूब अधिक ही गलत करते हैं तो उसका भी नहीं जवाब देना चाहिए। मतलब मान नहीं लीजिए नहीं, क्रोध कर। तत्कालीन जवाब मत दीजिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। अगर आप तत्कालीन उनको जवाब देंगे तो उनको जो क्रोधित हैं, तो उनका क्रोध में उनको समझ, क्रोध में तो देखे ना, आज हमने क्या पढ़ा, क्रोध में जब व्यक्ति आता है तो उसका हाँ बुद्धि सम्मोहित हो जाता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रमित और बुद्धि वो भवकूप में गिर जाता है। तो सबसे पहला ये जरूरी जरूरी है माता जी कि उसको प्रति उत्तर नहीं दिया जाए, उस तत्कालीन प्रति उत्तर नहीं दिया जाए। अगले दिन अगर वो व्यक्ति शांत है तो उससे समझाने का प्रयास कीजिए कि आपने यहाँ पे ये किया था, ये किया था, ये किया था, परंतु तत्कालीन माता जी बिल्कुल उससे वो नहीं, प्रति उत्तर तत्, और उत्तर मत दीजिए। तत्कालीन तो नहीं दे, लेकिन दूसरे दिन भी उनको वही गुस्सा से ही मतलब रहते हैं। तो क्या किया जाए? हाँ, कीर्तन कीजिए थोड़ा सा, घर में कीर्तन कीजिए, घर में अगर थोड़ा सा समय मिलता है 10-15 मिनट कीर्तन भी कीजिए, ठीक है। तो भगवान को, भगवान का आराधना बहुत जरूरी है घर में करना। दो या एक या दो बच्चों के साथ भी जरूर कीजिए, ठीक है। और ये इन सब चीजों को इग्नोर करना शुरू कीजिए, तभी ठीक होता है। नहीं तो इन सब चीजों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, और ये आपके साथ नहीं है, करीबन सारे परिवार में कहीं ना कहीं ये सब चीजें, परिवार में नहीं हुआ तो ऑफिस में होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन तो आने ही है माता जी, लेकिन क्रोध पे हमें काबू तो पाना ही पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई उपाय है नहीं, ठीक है माता। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। दीपा रावत माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्लीज। जी प्रभु जी, मेरे को वही जो अभी उन्होंने थोड़ा देर पहले जो माता जी ने प्रश्न किया था कि हम श्लोक कैसे याद करें, या जैसे हमारा थोड़ा संस्कृत में हाथ तंग है तो हम कैसे श्लोक को वगैरह को याद कर सकते हैं, ये पूछना था मुझे। सबसे अच्छा मौका तो अभी है माता जी, अगर आप बोलिएगा तो हम लोग एक समय निकालेंगे, पहला 5 मिनट में एक श्लोक आपके साथ उच्चारण करता हूँ। अपना हैंड रेस कीजिए, मेरे साथ श्लोक पढ़िए 5 मिनट, पहला 5 मिनट ये कर सकता हूँ मैं, सिर्फ जी 5 मिनट, क्योंकि हमारा सेशन बहुत टाइट रहता है 1 घंटे का, और जी ज्यादा जी जी दिन, ठीक है। जी तो मैं जो एक श्लोक पढ़ दूंगा, वो पूरा हफ्ता वो श्लोक को आप याद कीजिए, ठीक है। जी और जी जैसे माता जी ने पूछा था, उस शब्द शब्द के साथ याद कीजिए, तभी आपको याद होगा, नहीं तो वो आप एक हफ्ते तो याद कर लिए, दूसरे हफ्ते उसको भूल जाइएगा, जी 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 ठीक है। तो एक श्लोक को, एक एक श्लोक टारगेट लीजिए कि पूरे महीने में हमें 3 श्लोक याद करने हैं, बस, जी इससे ज्यादा नहीं। और जब आप इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो श्लोक धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो जी हम महीने में 1 या 2 श्लोक कीजिए, और शुरू में दिक्कत लग रहा है तो उसके अनुवाद को पढ़िए, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्लोक अगर स्मरण करना है तो यही एक उपाय है कि एक श्लोक को बार 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 अर्थ के साथ पढ़ा जाए, तो याद हो जी जाए। जी। और जैसे कि अपनी भक्ति हम कैसे बढ़ाएं, जैसे कि भक्ति को और थोड़ा सा ऊपर के लेवल में कैसे पहुंचाए? अब माता जी कितना माला कर रहे हैं आप? अभी तो मैं 2 ही कर रही हूँ। बस यहाँ से उठाइए, माला बढ़ाइए, भक्ति बढ़ने जी लगेगी। जी प्रभु माला जी। क्यों करते हैं हम, कोई क्या कोई बता सकता है क्यों कर रहे हैं आप हरे कृष्ण का जप? जी भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए और थोड़ा अपनी शांति के लिए। हम्म, सुंदर मंत्र। और कोई इसमें जवाब देना चाहेगा, हरे नाम हम करते क्यों? ठीक है, मैं बताता हूँ जी कि देखिए माता, होता है कि एक छोटा बच्चा जब होता है, एक छोटे बच्चे में चलने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। हम्म,
जी तो लेकिन वो चलना, उसके माता पिता उसको चलना नहीं सिखाते, चलने की प्रवृत्ति उसमें होता ही है। माता पिता उसको क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप चलने लग जाता है। ठीक जी है। तो जी हमारे में ईश चेतना, भगवान की चेतना अंदर में, अंदर में है ही। जी ठीक। जब हम हरि का नाम लेते हैं तो वो चेतना विकसित होती है, हम्म, और भगवान से हम जुड़ने लग जाते हैं। जी इसीलिए हरि का नाम लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। हरेर नाम, ये तो आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। हरि का हम्म, नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। कलौ नास्ते एव, नास्ते एव, नास्ते एव गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा कली में कलेशों का नाश करने का और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। 3 बार कहा गया है कली, कली संतरण उपनिषद में। और हम्म, कोई कोई भी चीज अगर 3 बार कही जाती है तो उसका मतलब है कि बहुत ही वो महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए हम हरि का नाम लिखते हैं। एक तो ईश चेतना हमारा भगवान के साथ जुड़ता है। ठीक है। जी और दूसरा, इसके अलावा कली में कलेशों का नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हरि का नाम बढ़ाइए, भगवान का इष्ट चेतना बढ़ते जाएगा, और अब भगवान का से उतना ही रुचि आने लगेगा, भगवान के शब्दों को रुचि आने लगेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं 6 बार मिनिमम गीता पढ़नी चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि फिलॉसफी तो वही है, फिलॉसफी तो नहीं बदलने वाली है, जी परंतु जैसे जैसे हम माला बढ़ाते हैं, हरि के नाम में हमें रुचि आने लगती है, वैसे ही जी भगवान की कथन और हम समझने लग जाते हैं, और समझने लग जाते हैं, और समझने लग जाते हैं। ठीक जी है। प्रभु जी, जी प्रभु जी, तो हरि का नाम कीजिए और बढ़ाइए थोड़ा माला। 2 कर रहे हैं, 3 कीजिए, कल एकादशी है, कल जरूर कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, मंगल आरती कीजिए। जी 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 ठीक है माता जी। जी। वंदना दुबे, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो श्लोक याद करने का आपने कहा, तो जो ग्रुप में 108 श्लोक आए हैं, तो क्या उसी में से श्लोक याद करना स्टार्ट करें? हाँ माता जी, वो सबसे पहले वही श्लोक याद कीजिए, और उसमें से भी मैं 108 अभी नहीं, उसको टारगेट लीजिए 1 साल का, 1 या 1.5 साल का टारगेट लीजिए, 1 या 1.5 साल में याद करना है मुझे। अभी हमारे पास छोटा टारगेट लीजिए। क्या टारगेट लेना है कि 2 श्लोक याद करना है पूरे महीने में, बस। ऐसा ऐसा करके याद रखिए, और फिर धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा, तो हम उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो वो 2 श्लोक स्टार्टिंग वाले से है, जो सबसे पहला श्लोक है उसमें वही याद करें जी या? जी, सबसे पहला श्लोक देखिए, उसमें लिखा हुआ है, पहला अध्याय में पहला श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है जो आप स्मरण कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में भी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, तो उन श्लोकों को आप जरूर याद कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और प्रभुपाद जी उन श्लोकों को बहुत जगह कोट करते हैं। ठीक है। वो बहुत ओके। अच्छे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो आप, अगर आप चाहेंगे, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो इसलिए उच्चारण नहीं कर सकते 1 घंटे में। तो देखते हैं कैसे समय की प्राप्ति। तो एक श्लोक मैं जरूर आपके साथ उच्चारण कर दूंगी। जैसे सोमवार को क्या होगा, मंडे मॉर्निंग, मंडे हम शुरू करते हैं सोमवार को, तो एक श्लोक को उच्चारण करूंगा, वो सारे वो श्लोक आप मेरे साथ जो उच्चारण करना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा। उस श्लोक को पूरे हफ्ते हम लोग उच्चारण करेंगे, तो हो सकता है आपको आ जाएगा। ठीक है, जी उसका प्रभु जी, रिदम ये पकड़ लीजिए। बिल्कुल ठीक रहेगा, ये तो हम लोगों को भी हैबिट में आ जाएगा वो। जी जी, ठीक है हरे माता, कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? शशि माता जी, और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? आपका हैंड रेज है। प्रभु जी, मैंने भी यही चाह रहे थे कि 108 श्लोक में से हम लोग एक एक करके याद करें, और आप हम लोग को एक बार गाइडेड कर दें तो हम लोग फिर उसको याद करें। ठीक है, मैं सोमवार से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे साथ उच्चारण, जितने लोगों को इच्छा है आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। मैं पहले उच्चारण करूंगा, मेरे साथ फिर आप रिपीट कीजिएगा। ठीक है।
हरे कृष्णा। और किसी का चैट में है नेमी चंद, प्रभु क्या पूछ रहे हैं? हरि नाम की क्या बोलना है, किस वर्ड की माला करें? सुविता माता ने आपको समझाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम, यही है। रागिनी माता पूछ रही है सांख्य योग क्या है? बताऊंगा माता जी सोमवार को। सांख्य योग क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, जितना आपको समझ में आता है उसको ये कीजिएगा, मैं समझा दूंगा सोमवार को। अच्छा, रिकॉर्डिंग आज मेरे से ध्यान से निकल गया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग हुआ। दीपा रावत माता जी, और प्रश्न है आपका कुछ? ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा आप सभी को। उमा शंकर प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्णा जी। प्रभु कुछ प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं उमा शंकर प्रभु? हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज प्लीज बोलिए प्रभु। तो जी आज जॉब पे रहते हुए कुछ ज्यादा काम हो गया था, जिसके कारण से हम आज हिंदी में जो नहीं पाया, अगर इसका रिकॉर्डिंग जी जी प्रभु, रिकॉर्डिंग में भिजवा दूंगा। 2 क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई है आपको, लोग को प्लेलिस्ट मिली है ना, माता ने भेजी है आपके ग्रुप में, तो मैं इसको भी भेज, कल तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रभु। जी बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आप सभी को। चलिए 2 दिन आप लोग अध्ययन कीजिए, सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्ण।